इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे भारत के एक खूबसूरत गंतव्य पर ले जाएंगे। यह गंतव्य कोई और नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो भारत में सबसे छोटा है। लक्षद्वीप नाम का संस्कृत और मलयालम में अर्थ है 1 लाख द्वीप। केरल के कोचिन शहर कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप समूह पश्चिमी तट पर स्थित है, जो आश्चर्यजनक तटीय परिदृश्य, क्रिस्टल साफ पानी और जीवंत समुद्री जीवन है। लक्षद्वीप अपने प्रकृति मनोहर द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक अलग दुनिया में कदम रखने जैसा अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश है, जिसमें 36 द्वीप हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इन 36 द्वीपों में से केवल 11 द्वीपों पर लोग ही बसे हुए हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि अगत्ती, बांगरम, कालापट और सुहेली के शांत द्वीपों, जहां मिनी कवरत्ती और कल्पेनी स्थित हैं। इस वीडियो में हम लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों का लुत्फ उठाएंगे। यह वर्चुअल टूर लक्षद्वीप की सुंदरता को प्रदर्शित करने के साथ साथ गंतव्य पर जाने से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। आप लक्षद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छे समय, आवश्यक परमिट के प्रकार और इस मनमोहक स्थान तक पहुंचने के लिए परिवहन के सर्वोत्तम साधनों के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप पर्यटन से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे आगामी वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें। हालांकि बहुत से लोग इसे भारत के मानचित्र पर महत्वहीन बिंदु मानते हुए अभी तक लक्षद्वीप नहीं गए होंगे, लेकिन वास्तविकता काफी अलग है। लक्षद्वीप एक चमकता हुआ रत्न है, जो हमारे प्यारे भारत की सुंदरता को बढ़ाता है। अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों और सुंदर खाड़ी के साथ लक्षद्वीप न केवल विश्राम के लिए एक जगह है, बल्कि पानी के खेल जैसी गतिविधियां भी प्रदान करता है, जो इसे किसी भी यात्री के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। हालांकि द्वीपों का दौरा करने और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रशासन से परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप पर्यटन के लिए नोडल एजेंसी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स है, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो लक्षद्वीप में सभी पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करती है। लक्षद्वीप की यात्रा की योजना बनाने के लिए कोई व्यक्ति या तो भारत के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से पैकेज चुन सकता है या पंजीकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से पैकेज चुन सकता है। अधिक जानकारी लक्षद्वीप पर्यटन वेबसाइट पर पाई जा सकती है। अगर आप भारत के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो आपका पहला पड़ाव केरल का कोच्चि शहर होगा। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए कोच्चि से आप या तो फ्लाइट या जहाज ले सकते हैं। यदि फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप कोचीन हवाई अड्डे से सीधी फ्लाइट ले सकते हैं, जो सुबह 9 बजे के आसपास दैनिक उड़ान प्रदान करता है। कोचीन हवाई अड्डे से प्रस्थान करते हुए यह यात्रा लगभग 2 घंटे का एक सुखद अनुभव है और आप लगभग 10:30 बजे लक्षद्वीप के अगत्ती हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। कोचीन से अगत्ती तक की उड़ान टिकट की कीमत लगभग Rs5,000 से Rs6,000 के बीच है और यह कीमत पूरे वर्ष अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। लक्षद्वीप पहुंचने पर पहला कदम अगत्ती पुलिस स्टेशन में आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना है। अगत्ती हवाई अड्डा अपने आप में एक सुंदर सुविधा है, जो विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जो आपके यात्रा अनुभव को सुखद बनाता है। वैकल्पिक रूप से आप कोचीन से लक्षद्वीप तक समुद्री यात्रा का विकल्प तलाश सकते हैं। अरब सागर MV, लक्षद्वीप सागर MV लैगून नाम का यह क्रूज बैंक बेड, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के कमरों जैसे विकल्पों के साथ संचालित होता है। यात्रा में लगभग 14 से 18 घंटे लगते हैं, जिससे यात्रियों को आवास, जलपान और भोजन सहित कई सुविधाएं मिलती हैं। अधिक शानदार अनुभव के लिए मुंबई और गोवा से लक्षद्वीप तक चलने वाले कावारत्ती क्रूज जैसे लग्जरी क्रूज से यात्रा करने का विकल्प भी है। परिवहन का यह लग्जरी तरीका आपको लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों की यात्रा करने की अनुमति देता है। अब जब हमने यह जान लिया है कि लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए, तो आइए खूबसूरत द्वीपों के आभासी दौरे पर निकलें। अगत्ती द्वीप से शुरुआत करते हुए अगत्ती पुलिस स्टेशन में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको इसके विस्तृत रेतीले समुद्र तटों और आश्चर्यजनक लैगून का पता लगाने का अवसर मिलेगा।
घाटी द्वीप कोचीन से लगभग 460 किलोमीटर दूर है, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल 3.8 वर्ग किलोमीटर है। घाटी द्वीप अपने पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी किनारों पर कई खूबसूरत समुद्र तटों को समेटे हुए है, जो अपनी सफाई और प्राचीन सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। आप टैक्सी, स्थानीय ऑटो रिक्शा या यहाँ तक कि 800-200 से 800-300 के मामूली किराए पर स्थानीय बाइक किराए पर लेकर इन समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं। आपके पास स्पीड वेसल या निजी बोट जैसे विकल्प भी हैं। यदि आप विशेष रूप से बंगाराम जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक निजी बोट किराए पर ले सकते हैं और बंगाराम द्वीप की ओर जा सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 7,000 से 8,000 रुपये किराया देना होगा। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने से लक्षद्वीप के लोगों की जीवन शैली की अच्छी झलक मिलती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय नारियल से बने उत्पाद और मछली पकड़ना है। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही वेलकमिंग और वार्म हार्टेड होते हैं। अगर हम लक्षद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें, तो यह अक्टूबर से अप्रैल तक माना जाता है। इस दौरान यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिससे सुबह और शाम का समय सुहाना रहता है। लक्षद्वीप में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में आप BSNL और एयरटेल नेटवर्क पा सकते हैं। हालांकि इंटरनेट स्पीड 4G नहीं है। कोची से लक्षद्वीप तक एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण चल रहा है। एक बार पूरा होने पर यह उचित मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड प्रदान करेगा। लक्षद्वीप अपने रोमांचक जल खेलों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे न केवल भारत में बल्कि जल गतिविधियों के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छी जगह बनाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लक्षद्वीप, विशेष रूप से अगत्ती द्वीप, मूंगा चट्टानों से घिरा हुआ है, जहां क्रिस्टल साफ पानी के साथ लुभावने लैगून मिलते हैं। इन लैगून में आप विभिन्न जल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और जीवंत समुद्री जीवन का पता लगा सकते हैं। जल गतिविधियों के अलावा आप अपनी शाम समुद्र तटों पर स्थानीय लोगों द्वारा खेले जाने वाले फुटबॉल और वॉलीबॉल मैचों का आनंद लेते हुए बिता सकते हैं। पश्चिमी जेट्टी के बीच या पश्चिमी किनारे पर सुंदर सूर्यास्त का दृश्य देखना न भूलें। यह सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। लक्षद्वीप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी प्रदान करता है, जिसमें मांसाहारी व्यंजनों पर अधिक जोर दिया जाता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खोजने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अधिकांश होटल और रिसोर्ट पूर्ण शाकाहारी मेनू प्रदान करते हैं। रात्रि विश्राम के लिए कुछ अनुशंसित स्थान समुद्र तट के सामने वाले रिसोर्ट हैं, जहां मौसम के आधार पर रात का शुल्क 5,000 से 10,000 तक होता है। चलिए अब चलते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती की ओर, जो एक खूबसूरत लोकेशन भी है। जमीन से दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और इस यात्रा के लिए हम एक स्पीड वेसल लेंगे, जो दादर से दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। लक्षद्वीप में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक की यात्रा तेज गति वाले जहाज के माध्यम से करना सबसे अच्छा है। इस यात्रा पर निकलने के लिए हमें एक टिकट खरीदना होगा, जिसकी कीमत लगभग 500 है, जिसे अगत्ती के पूर्वी तट पर स्थित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सभी स्पीड जहाज पुष्पक सीटों से सुसज्जित हैं और आप बोर्ड पर जलपान की सुविधा भी पा सकते हैं। इस छोटी सी यात्रा के बाद हम लक्षद्वीप की खूबसूरत राजधानी पहुंचेंगे। कावारत्ती पहुंचने पर प्रवेश के लिए आवश्यक परमिट प्राप्त करने के लिए पहला कदम पुलिस स्टेशन का दौरा करना है। आइए अब लक्षद्वीप की आकर्षक राजधानी कावारत्ती को देखें। कावारत्ती केरल तट से लगभग 360 किलोमीटर दूर है और इसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है, जिसे भारत के 100 स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। राजधानी में 3.46 वर्ग मील क्षेत्र में फैले कई खूबसूरत समुद्र तट हैं, जिनमें से मुख्य आकर्षण कावारत्ती के आसपास का विशाल लैगून है। लैगून मनमोहक मूंगा चट्टानों से घिरा हुआ है, जो रंगीन मछलियों की बहुतायत का घर है, जो पानी के नीचे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पैदा करता है। लक्षद्वीप में पानी का प्राचीन नीला रंग इसकी स्वच्छता, जहाजों की अनुपस्थिति और नीचे सफेद रेत की उपस्थिति का परिणाम है। कावारत्ती में गतिविधियों में स्नॉर्कलिंग और डॉल्फिन स्पॉटिंग जैसे खेलों को देखने का अवसर शामिल है।
लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान तेज धूप के कारण धूप का चश्मा और उच्च SPF सनस्क्रीन ले जाना आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिक है और सभी समुद्र तटों पर सफेद रेत है, जिससे सूर्य के प्रकाश का परावर्तन बढ़ जाता है। लक्षद्वीप का वर्चुअल द्वारा वीडियो द्वीपों की सुंदरता की जानकारी भी प्रदान करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।